ATH क्रिएशन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानियत। गंदी नहर के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जमा थी। सब शोर मचा रहे थे। कोई कह रहा था 1122 को फोन करो, तो कोई कह रहा था वासा वालों को फोन करो। एक औरत को लोगों ने पकड़ रखा था। वो चिल्ला रही थी, मेरा बेटा मर रहा है, अगर खुद नहीं बचा सकते तो मुझे नहर में जाने दो। मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन लोगों ने उसे पकड़ रखा था और कह रहे थे नहर बहुत ज्यादा गहरी है, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। एक देहाती भीड़ देखकर वहाँ रुक गया। उसने अपना साइकिल वहाँ खड़ा किया और भीड़ में घुसकर आगे निकल गया। आगे पहुंचकर वो हैरान हुआ कि एक बच्चा नहर में गोते खा रहा है और सब चुपचाप खड़े देख रहे हैं। उसने बिना कुछ सोचे समझे गंदी नहर में छलांग लगा दी। नहर में जाकर वो देहाती खुद गोते खाने लगा। वो बहुत ज्यादा गहरी सीवरेज की नाली थी। करीब ही था कि वो बच्चा मर जाता, लेकिन देहाती ने अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को गंदी नाली से निकाल लिया। जो ही वो देहाती बाहर निकला, उसने फौरन बच्चे को उल्टा लटका दिया, जिससे उस बच्चे के मुंह से बहुत सा गंदा पानी बाहर निकला और बच्चे की सांस बहाल हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा रो रहा था। माँ अपने बेटे को सीने से लगाकर रो रही थी। देहाती के चेहरे पर अजीब खुशनुमा चमक थी, लेकिन उसके सफेद कपड़े कीचड़ से लथपथ हो चुके थे, जिसकी वजह से लोग दूर से खड़े उसे शाबाश दे रहे थे। वो औरत आगे बढ़ी और देहाती के आगे हाथ जोड़कर बोली, भाई तुम फरिश्ता हो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। देहाती बोला, मैं कोई फरिश्ता नहीं, मैं तो एक इंसान हूँ और इंसान का फर्ज है दूसरों की मदद करना। वो औरत बोली, अगर तुम इंसान हो तो इन लोगों में से कोई एक भी इंसान नहीं है। सब अपनी नजरें चुराकर वहाँ से एक एक करके जाने लगे। औरत देहाती से बोली, भाई मेरा घर करीब ही है, आओ आके कपड़े धुलवा दूं। मुझे अफसोस है कि मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अगर कोई काम मेरे लायक है तो बताएं। मैं एक अच्छे घर से ताल्लुक रखती हूँ, अगर पैसे चाहिए तो वो भी बता दें, मैं दे दूंगी। देहाती उस औरत की बात सुनकर बोला, अगर मुझे पता होता कि इस बच्चे और मेरी जान की क्या कीमत है तो जरूर मांग लेता, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अजर तो सिर्फ अल्लाह की जात देती है, बंदों का काम तो बस दूसरों के काम आना है। इस औरत की आंखों में आंसू थे, वो कुछ समझ ना पाई तो देहाती का शुक्रिया अदा करती हुई चली गई। सब लोग अपने अपने घरों की तरफ जा चुके थे। देहाती अपने घर की तरफ जाने लगा तो उसकी साइकिल भी चोरी हो चुकी थी। क्या हम ऐसे लोगों में शामिल हैं? जरा सोचिए।